गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं से संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गत वर्ष स्वाधीनता के बाद सबसे अधिक 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर अतिरिक्त काम करने की जरूरत है। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल और परसों भी अत्यंत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के पहले दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये कार्यक्रम बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में शामिल करने संबंधी प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस के आह्वान के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत के बाद सरकार विभिन्न वार्षिक नेतृत्व और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। नई दिल्ली में आज मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 56,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत सर्वप्रथम इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों सरकारें के सभी संबंधित विभागों ने मनोयोग के साथ योगदान देकर परिश्रम कर ये विजय हमने प्राप्त करनी ही पड़ेगी। इस दौरान गृहमंत्री ने मादक पदार्थ निस्तारण पखवाड़ा और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन भी किया। उन्होंने नागरिकों में मानस हेल्पलाइन को बढ़ावा देने के प्रति राज्यों से आग्रह भी किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामलला का पंचामृत और सरयू जल से अभिषेक किया गया और 56 पकवानों का प्रसाद चढ़ाया गया और महाआरती भी की गई। अरे आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बजवा दो बंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मंदिर सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। उन्होंने इसे हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान विरासत बताया। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी देशवासियों को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज पंचकूला में आयोजित 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव व राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी के निदेशक अमित शुक्ला सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। लोक निर्माण मंत्री ने बताया,
11 से 17 जनवरी तक पूरे देश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज दिल्ली से भी हमारे बीच में अधिकारी आए हैं। सारे इस बात को सुनिश्चित करेंगे रोड एक्सीडेंट कम हो। इस अवसर पर श्री गंगवा ने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर अतिरिक्त काम करने की जरूरत है, जिसके लिए प्रदेश में जल्द ही सड़क सुरक्षा कोष का गठन किया जाएगा। श्री गंगवा ने बताया कि इस बार उनके विभाग ने बड़े स्तर पर समय रहते 3700 किलोमीटर दूरी को सफेद पट्टी से कवर किया है, जो धुंध के दौरान सड़क हादसे रोकने में मददगार साबित होगी। मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री गंगवा ने विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। हरियाणा योग आयोग द्वारा कल स्वामी विवेकानंद की जयंती से 1 माह के लिए सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया, 12 जनवरी से 12 फरवरी तक हमने यह 30 दिन का कालखंड 3 महापुरुषों को समर्पित किया है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पिछले 2 वर्षों से हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड भी लगातार बना रहे हैं। डॉक्टर आर्य ने बताया कि विभिन्न विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमने निवेदन किया है आयुष विभाग से कि 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लगातार प्रत्येक व्यायामशाला में कार्यक्रम हो। इतना ही नहीं कि 1000 गांवों में कार्यक्रम होगा, हरियाणा के 6500 गांवों में ये कार्यक्रम हो, उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 6500 गांवों तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 50 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 1 लाख पंजीकरण का हमें लक्ष्य दिया है। पिछली बार लगभग 40 लाख लोगों ने भागीदारी की थी और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हम 50 लाख से अधिक तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अपना समर्थन दिया है। उनका लोगो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने लोगो सपोर्ट भी हमें दी है। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी रहा और कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। वहीं चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा में आज कई जगह बादल भी छाए रहे। वहीं पंजाब में सुनाम और हरियाणा में जींद, भिवानी सहित कहीं कहीं वर्षा होने की भी खबर है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों कुछ स्थानों पर अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है, जबकि 14 और 15 जनवरी को कहीं कहीं कोहरा देखने को मिलेगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुपालकों को गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए गौशाला प्रबंधकों का मार्गदर्शन करने को कहा है। भिवानी जिले में उपनिदेशक डॉक्टर रविन्द्र सहरावत ने सभी पशु चिकित्सकों को इस संबंध में हिदायतें जारी की है ताकि गौवंश की जान बचाई जा सके। जिले में गौशाला न्यास की गायों को ठंड से बचाने के उपायों की समीक्षा कर रहे पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया, पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी करके सभी गौशालाओं व नंदीशालाओं को हिदायतें दी है कि इस शीतलहर में ठिठुरती सर्दी में गौवंश को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी संदर्भ में सभी पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है कि वो गौशालाओं में जाए और गायों को सर्दी से बचाव के तरीके वो प्रबंधकों को बताए। डॉक्टर विजय सनसनवाल ने गौशाला में गायों की देखभाल कर रहे सेवकों से कहा है कि पशुओं के शेड में मूत्र, गोबर इत्यादि इकट्ठा न होने दें। पशुओं के खाने में सूखे तूड़े का उपयोग अधिक करें। महम रोड स्थित गौशाला में सेवादार ने बताया, पालन विभाग की हिदायत के अनुसार हमने पर्दे लगवा दिए हैं और गुटके भी लकड़ी के मंगा रखे हैं ठंड में रात को जलाने के लिए, ताकि गौवंश को कुछ आराम मिल सके, राहत मिल सके। आज से शीतलहर बहुत बड़ी जोरों से चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं से संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गत वर्ष स्वाधीनता के बाद सबसे अधिक 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर अतिरिक्त काम करने की जरूरत है। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल और परसों भी अत्यंत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।